नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु से संबंधित कुछ सूत्रों को लेकर। सबसे पहले आप यह समझिए कि अकाल मृत्यु क्या होती है। कहीं कहीं पर इसे असामयिक मृत्यु यानी समय से पहले, अथवा कहीं कहीं पर इसे दुर्मरण ज्योतिषीय सूत्र या दुर्मरण मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे तो ज्योतिष भाषा में इन योगों को दुर्मरण योग कहा जाता है। इस वीडियो के पहले भी कुछ वीडियो, लगभग 1-2 वीडियो मैंने बनाकर कुछ सूत्रों को बतलाया था, और आज इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे सूत्रों को बतलाऊंगा तथा वह सूत्र बने तो कुंडली में वह सूत्र बनने पर जातक किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है। फांसी लगाकर, जहर खाकर, कहीं से गिरकर, शस्त्र से अथवा नदी इत्यादि में डूबकर, जलकर किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है, उन सभी बातों को आज आपको बतलाएंगे। तो दर्शकों, आइए जो पहला सूत्र है उसे जाना जाए। प्रिय दर्शकों, जो पहला सूत्र है वह कहता है कि कुंडली में लग्नेश और 8वें भाव का स्वामी बलहीन हो। कुंडली में लग्न का स्वामी तथा 8वें भाव का स्वामी बलहीन हो और मंगल 6वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो यह योग बनता है। उदाहरण से समझे तो मान लीजिए लग्न में हम मेष राशि बना देते हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर, ठीक ये राशियां बैठ गई। सूत्र ने कहा कि लग्न का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी बलहीन हो, कहीं पर भी बैठो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ बलहीन हो, चाहे अंश बल से हीन हो जाए, 0 अंश के हो जाए, नीच के हो जाए तब भी बलहीन हो जाएंगे। पापक ग्रहों के साथ बैठ जाए तब भी बलहीन हो जाएंगे, सूर्य के साथ बैठ जाए तो अस्त हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। ठीक, लग्न का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी बलहीन हो, मंगल 6ठे भाव के स्वामी के साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो। मंगल जो है 6ठा भाव ये हो गया, तो इस 6ठे भाव के स्वामी बुध हो गए। तो अब देखिए कुंडली में मंगल और बुध की युति हो गई हो कहीं पर भी, तब यह कुंडली में पहला शस्त्र लगने से ऐसे जातक की मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु का यह योग बनता है। कैसे मृत्यु होती है? लग्न अष्टम भाव का स्वामी बलहीन हो, 6ठे भाव का स्वामी मंगल के साथ युति करके कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, तब कुंडली में यह अकाल मृत्यु का पहला योग बनता है। और ऐसा जातक, सूत्र कहता है कि ऐसा जातक शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी शस्त्र से उसके ऊपर वार किया जाता है, चाहे गोली मारी जाए या कुल्हाड़ी से काटा जाए या किसी भी प्रकार की शस्त्र से, लोहे से, लोहे पर स्वयं गिर जाए, लोहा उसके ऊपर गिर जाए, किसी भी प्रकार से लोहे से, शस्त्र के आघात से ऐसे जातक की मृत्यु होती है। जो दूसरा सूत्र है वह योग विष खाने कर मृत्यु को प्राप्त हो, ऐसा सूत्र है। सूत्र कहता है कि कुंडली में शनि जो है दशांश पति के नवांश में हो। पुनः समझिए, कुंडली में शनि जो है, आप देखिए कि यहाँ 10वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। जो ग्रह 10वें भाव का स्वामी हो, जैसे अब यहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखा तो शनि हो गए, तो शनि स्वयं के नवांश में बैठा हो। नवांश क्या होता है मैंने पूर्व एक वीडियो बनाकर बतलाया है। तो शनि जो है स्वयं के 10वें भाव के जो स्वामी हो उसके नवांश में बैठा हो, पापक ग्रहों के साथ दृष्ट हो अथवा युत हो। अब यह शनि कुंडली में पापक ग्रह जहां पर बैठे हो उनके साथ दृष्ट हो या युत हो तथा अष्टम भाव का स्वामी बलहीन हो, तब कुंडली में यह ऐसा जातक विष खाकर मरे, ऐसा योग बनता है। दर्शकों देखिए, यह सब सूत्र पुस्तकों से तो मिले हैं, किंतु इनकी सिद्धता, भाई देखिए मैं शक नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने इन सूत्रों को लिखा है, बनाया है, सिद्ध होंगे, किंतु फिर भी यदि एक बार आप सूत्र देखो और देखिए, अक्सर अक्सर यह सूत्र जो है, ये सारे सूत्र या तो सेना में जो गया है उनकी कुंडली में मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर शस्त्र से आघात से मृत्यु होता है। जो स्त्रियां होती हैं उनकी कुंडली में ज्यादातर मिलता है। विवाहोपरांत उनके साथ भगवान ना जाने क्या होता है। और जो फौजी हो गए, पुलिस के में हो गए, ऐसे लोगों के, राजनेताओं की कुंडली में भी कहीं कहीं पर ये सूत्र देखने को मिलता है। तो 1-2 राजनेता को तो मिला है, किंतु किसके मिला है ये मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पर। लेकिन चलिए छोड़िए, अगला सूत्र जो है उसे जानिए। अगला सूत्र कहता है, दसम भाव का स्वामी नवांश पति के साथ युत हो और राहु तथा केतु से दृष्ट हो। दशमेश जो है नवांश पति के साथ युत हो और राहु तथा केतु की दृष्टि उसके ऊपर हो, तब यह कुंडली में फांसी लगाकर मरने का योग बनता है। ऐसा जातक स्वयं की गर्दन में फांसी लगाकर, फंदा लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला जो सूत्र है वह कहता है कि दसम भाव का नवांशपति मंगल के साथ युत हो, राहु या केतु अथवा शनि की दृष्टि हो। पुनः सुनिए,
दसम भाव का स्वामी नवांशपति के साथ युत हो, राहु युत हो तथा मंगल भी साथ में हो और शनि राहु केतु की एक में से दृष्टि हो, तो ऐसा जातक जल कर, ऐसे जातक की मृत्यु या जातिका की मृत्यु जल कर होने से होती है। अपने शरीर में वह आग लगा लेती है या किसी तरह से आग उसे पकड़ लेती है। इसको अपने धर्म शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो सनातन धर्म में इस दुर्मरण अकाल मृत्यु को सही मृत्यु नहीं मानी गई है। ऐसे मृत्यु से वह जातक अकाल मृत्यु में मरेगा तो नाना प्रकार की प्रेत योनियों में भटकता रहता है। तो उसके लिए इसकी परम शांति आवश्यक है। इस योग की शांति करावे और मान लीजिए भगवान ना करे किंतु किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती हो तो उसकी आत्मा की शांति के लिए विधिवत उचित ढंग से श्राद्ध इत्यादि क्रिया को संपन्न करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह ज्यादातर योग पुलिस में जो हो, मिलिट्री में जो हो, सेना में हो या स्त्रियों की कुंडली में, राजनेताओं की कुंडली में, अभिनेताओं की भी कुंडली में, क्योंकि देखिए उन्हें भी जो है लोगों से, शायद बदमाश कह लीजिए या दुष्ट कह लीजिए, जो बंदूक इत्यादि रखते हैं उनसे खतरा रहता है। तो कोई उनको भी शूट कर सकता है, तो ये भी अकाल मृत्यु का योग बना। जो माफिया इत्यादि होगा उनकी कुंडली में तो रहना ही रहना है, आज नहीं तो कल पुलिस एनकाउंटर में वह ढेर होंगे ही होंगे। तो ऐसे लोगों की कुंडली में यदि आप इन सूत्रों को देखो तो आपको अवश्य यह सूत्र देखने को मिल जाएंगे। दर्शकों, यह सूत्र देखिएगा किसी कुंडली में बना है तो उसके साथ भविष्य में कैसी घटना होती है, किंतु मैं कहूंगा घटना बाद में देखिएगा। पहले इस सूत्र की शांति कराइए और जब सूत्र बना है, योग बना है कुंडली में, तो वो होकर रहेगा। आज ना हो तो कल हो, कल ना हो तो परसों हो। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। याद दीजिएगा, सूत्र सिद्ध है कि नहीं कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए, याद दीजिए, पुनः से मुलाकात हुई किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।